अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपने इस चैनल पर घंटों की स्टोरीज को मिनटों में दिखाते हैं। तो आए शुरू करते हैं फिल्मों की कहानी शामिन की ज़बानी। तो मूवी का स्टार्ट 1952 में रोमानिया को दिखाते हुए होता है, जहाँ पर एक एबे में दो नन्स एक रूम की तरफ बढ़ती हैं। उनके दोनों तरफ क्रॉस लगे होते हैं जिसे किसी शैतान को रोकने के लिए लगाया जाता है, और वहाँ पर एक डोर पर लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है फेनेथिक डियो, जिसका मतलब था खुदा का साथ यहीं तक। उनमें से एक नन हाथ में एक चाबी लिए दरवाजे के अंदर जाती है और जाते हुए कहती है, खुदा पर भरोसा रखो। बाहर खड़ी नन अपनी प्रेयर स्टार्ट कर देती है। दरवाजे के अंदर गई नन खून से लथपथ बाहर आती है और बाहर खड़ी नन को चाबी देकर कहती है, तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है, उसके हाथ मत आना क्योंकि उसे एक बॉडी चाहिए। और ये बोलते ही एक अनदेखी ताकत उस इंजर्ड नन को दरवाजे के अंदर खींच लेती है। बाहर खड़ी नन चाबी लेकर भाग जाती है और खुदा से माफी मांगकर सुसाइड कमिट कर लेती है। और उसके पीछे एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि नन जैसा दिख रहा था। अगली सुबह एक लड़का जिसका नाम फ्रेंची था, जो कि एबे में नन्स को फूड सप्लाई किया करता था, तब उसे एक नन की लाश दिखती है जिसको कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। और वो नन कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। नेक्स्ट सीन में हमें वेटिकन सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर फादर बर्ग बिशप से बात कर रहे थे। इस गुफ्तगू में उन्हें बताया जाता है कि रोमानिया में एक एबे में एक नन ने सुसाइड कर ली है, जिसको इन्वेस्टिगेट करने उन्हें वहाँ जाना पड़ेगा। इस काम के लिए उन्होंने सिस्टर एलिन को भी साइन किया था, जिसने अभी तक नन का हेल्प नहीं उठाया था। फादर बर्ग और सिस्टर एलिन रोमानिया के लिए रवाना होते हैं और वहां जाकर फ्रेंची से मिलते हैं। फ्रेंची उन्हें बताता है कि गांव के लोग एबी के नाम से भी डरते हैं और फ्रेंची भी 3 महीने में सिर्फ एक बार ही वहाँ पर जाता है और सारा अनाज रखकर आ जाता है। पहले तो फ्रेंची वहाँ जाने से इनकार कर देता है, लेकिन उनके इसरार करने पर वो एग्री हो जाता है। फ्रेंची उन दोनों को उस एबे के आइस हाउस में लेकर जाता है, जहाँ पर उसने उस नन की लाश को रखा था। फ्रेंची नन की बॉडी को सिटिंग पोजीशन में देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फादर बर्ग को बताता है कि उसने नन की बॉडी को लेटा कर रखा था, ना कि सिटिंग पोजीशन में। फादर बर्ग को लाश के एक हाथ में वही चाबी दिखाई देती है। फादर बर्ग वो चाबी अपने पास रख लेते हैं। जैसे ही फादर बर्ग वो चाबी लेते हैं, पास के दरवाजे पर एक नॉइस क्रिएट होती है। तो फ्रेंची उन्हें बताता है कि ये वही दरवाजा है जहाँ से नन्स डिलीवरी लेकर जाती हैं, ताकि उन्हें एबे से बाहर ना आना पड़े। फादर बर्ग उस बॉडी को पूरे रिचुअल्स के साथ दफना देते हैं। उसी दौरान पास में एक कब्र की घंटी बजने लगती है। फादर बर्ग सिस्टर एरिन को बताते हैं कि कब्रों के साथ बेल्स इसलिए अटैच की जाती हैं कि अगर लोग किसी को मरा हुआ समझकर दफना दें तो वो अंदर से घंटी बजाकर बता दे कि वो जिंदा है। फ्रेंची उन दोनों को एबी के फ्रंट गेट की तरफ लेकर जाता है, जहाँ पर उसको उस नन की लाश मिली थी। उसी दौरान फादर बर्ग को एक नन का साया नजर आता है। फादर बर्ग जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें जमीन पर जगह जगह खून दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल ताज़ा था, लेकिन उस नन की सुसाइड को 2 हफ्ते हो चुके थे। एबे के अंदर वो एक रूम में दाखिल होते हैं। उन तीनों को वहाँ पर एक नन मिलती है जिसका मुंह ढका हुआ था, लेकिन आवाज बहुत ही अजीब थी। ये नन फादर बर्ग और सिस्टर एरिन को वहाँ से चले जाने को कहती है, पर फादर बर्ग उन्हें बताते हैं कि अगर वो चले गए तो इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई और भी आ जाएगा। इसके बाद वो नन फादर बर्ग को एबे के पास एक रहने वाली जगह के बारे में बताती है, क्योंकि अब वहाँ पर शाम हो चुकी थी और उनका वहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। फादर बर्ग फ्रेंची को वहाँ से चले जाने को कहते हैं और उसे बताते हैं कि वो कुछ दिन बाद आए, तब तक वो अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेंगे। फ्रेंची जब वापस लौट रहा होता है तो उसको एक नन का साया नजर आता है और उसी वक्त एक बहुत ही क्रीपी फेस वाली नन उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से बच बचाकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ फादर बर्ग और सिस्टर एरिन रात के खाने पर बातें कर रहे थे। सिस्टर एरिन फादर बर्ग को बताती है कि उन्हें हमेशा ख्वाब में बहुत ही अजीब फेसेस दिखाए जाते थे और हर ख्वाब के आखिर में उन्हें एक ही चीज नजर आती थी कि मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी। इसी बात पर फादर बर्ग भी सिस्टर एरिन को 20 साल पहले होने वाला इंसिडेंट्स बताते हैं, जो कि फ्रांस में हुआ था। फादर बर्ग एक डैनियल नाम के बच्चे का एक्सॉर्सिज्म कर रहे थे। उस एक्सॉर्सिज्म के दौरान वो बच्चा बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया और 3 दिन बाद उस बच्चे की मौत हो गई। उस बच्चे की मौत का बहुत ही ज्यादा सदमा था और वो उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को समझते थे। नेक्स्ट सीन में रात को ट्रांजिस्टर अपने आप बजने लगता है, जिसकी वजह से फादर बर्ग की आंख खुल जाती है।
फादर बर्ग जब उठते हैं तो उनको एक साया नजर आता है। ये एक बच्चे का साया था जिसका पीछा करते करते वो एबे के बाहर तक पहुंच जाते हैं। फादर बर्ग को पता चलता है कि ये डैनियल का डीमन है जिसकी लुक शैतानी है। देखते ही देखते डैनियल के मुंह से एक सांप निकलता है जो फादर बर्ग पर अटैक कर देता है। उसके अटैक से बचने के लिए फादर बर्ग भागते हैं मगर एक कब्र में जाकर गिर जाते हैं और जिंदा उसमें दफन हो जाते हैं। फादर बर्ग उस कब्र में लगी हुई बेल को बजाते हैं। दूसरी तरफ सिस्टर एरिन की एक हवा के झोंके से आंख खुल जाती है। सिस्टर एरिन को हल्के हल्के गुनगुनाने की आवाज आती है। जब सिस्टर एरिन उस आवाज की तरफ जाती है तो एक डीमन नन का साया उनका पीछा करता है। सिस्टर एरिन उस चैपल तक पहुंचती है जहाँ से उन प्रेयर्स की आवाज आ रही थी। सिस्टर एरिन को काफी ज्यादा नन्स प्रेयर करती हुई दिखाई देती हैं और उन्हें वो साया भी दिखने लगता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे वाले शीशे में उतर आता है जो सिस्टर एरिन पर अटैक कर देता है और इसी तरह ये शीशा टूट जाता है। सिस्टर एरिन भागकर एबे के बाहर वाले कब्रिस्तान में आती हैं जहाँ पर उन्हें उस बेल की आवाज आती है जो कि फादर बजा रहे थे। मगर देखते ही देखते एकदम से सारी की सारी कब्रिस्तान की बेल्स बजने लग जाती हैं। लेकिन सिस्टर एरिन अपने विजन से पता कर लेती है कि फादर बर्ग कौन सी कब्र में है। जब सिस्टर एरिन फादर बर्ग को कब्र से निकालने के लिए मिट्टी को खोद रही होती हैं, उसी वक्त कब्र के अंदर फादर के ऊपर एक डेमन अटैक कर देता है। इससे पहले कि फादर बर्ग को कोई नुकसान पहुंचता, सिस्टर एरिन उनको बाहर निकाल लेती है। फादर बर्ग को उसी कब्र में काफी ज्यादा किताबें मिलती हैं जो कि वो अपने साथ ले आते हैं। अगली सुबह फादर बर्ग और सिस्टर एरिन एबे के अंदर जाते हैं। फादर बर्ग मदर सुपीरियर को आवाज देते हैं लेकिन आगे से कोई आवाज नहीं आती। लेकिन अंदर का दरवाजा खुल जाता है। फादर बर्ग सिस्टर एरिन को वही चाबी देते हैं जो कि उन्हें डेड बॉडी के पास से मिली थी और सिस्टर एरिन को अंदर जाने से पहले समझाते हैं कि उन्हें इस चाबी के बारे में पता लगाना है। सिस्टर एरिन जब एबे के अंदर जाती हैं तो उन्हें एक नन दिखाई देती है। वो नन को आवाज लगाती है पर नन नहीं रुकती। उसका पीछा करते हुए वो एक चैपल में पहुंचती हैं जहां क्रॉस के आगे एक नन प्रेयर कर रही थी। सिस्टर उस नन को बार बार आवाजें लगा रही होती है मगर इन रिटर्न वो नन कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। और इससे पहले कि उस नन की प्रेयर डिस्टर्ब होती, सिस्टर ओहाना पीछे से सिस्टर एरिन को रोक लेती है और उन्हें बताती है कि इस चैपल में कई सदियों से वो लोग इसी तरह प्रेयर्स कर रहे हैं। दूसरी तरफ फ्रेंची गांव के एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है। उसे उस बार से पता चलता है कि वो चैपल बहुत ही ज्यादा मनहूस है कि उस एबी की वजह से गांव में बहुत ही ज्यादा अमवात हो रही हैं। ये बात सुनकर फ्रेंची को रियलाइज होता है कि फादर बर्ग और सिस्टर एरिन की जान खतरे में है। वो उसी बार से गन उठाकर उसी चैपल की तरफ रवाना हो जाता है। सिस्टर एरिन सिस्टर ओहाना से रिक्वेस्ट करती है कि उसे सारी हिस्ट्री बताई जाए। सिस्टर ओहाना सिस्टर एरिन को बताती हैं कि इस एबे को सेंट गैटा के राजा ने 6 to 10 सेंचुरी में बनाया था। उसने काले जादू और जादू टोने की किताबें लिखी। वो दुनिया में हेल का दरवाजा खोलना चाहता था ताकि सारे ब्लैक डीमंस दुनिया में दाखिल हो सके। और तभी चर्च ने महल पर अटैक कर दिया। उन्होंने जीसस क्राइस्ट का प्योर ब्लड लेकर उस हेल के दरवाजे में डाल दिया ताकि कोई भी इम्प्योर सोल दुनिया में ना आ सके। और तब चर्च ने इस महल को अपने कब्जे में कर लिया और तब से अब तक यहाँ पर प्रेयर्स होती हैं ताकि उस डीमन को काबू में रखा जा सके। इन प्रेयर्स ने उस डीमन को दुनिया से दूर रखा लेकिन जंग में हुई बमबारी से एबे हिल गया और हेल का वो दरवाजा भी टूट गया। इतने में ही एक तीसरी नन आकर उनको रोक देती है। ये नन आकर सिस्टर ओहाना को बताती है कि उसकी प्रेयर का टाइम हो चुका है। सिस्टर ओहाना सिस्टर एरिन को एक कमरे में छोड़ देती हैं और बाहर से उसका दरवाजा लॉक कर देती हैं। दूसरी तरफ फादर बर्ग एक नक्शा देख रहे होते हैं। नक्शा देखते देखते वो उसी हेल के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। इतने में ही उन्हें मदर सुपीरियर की आवाज आती है। फादर बर्ग मदर सुपीरियर के पास पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस एबे में बहुत ही कुछ गलत चल रहा है और इस चाबी का भी जिक्र करते हैं। मदर सुपीरियर उन्हें बताती हैं कि अब इसका कोई फायदा नहीं है और अब बहुत ही देर हो चुकी है और सिस्टर एरिन अब नहीं लौटेगी। इतना कहने के बाद मदर सुपीरियर चुप हो जाती हैं और जैसे ही फादर बर्ग उन्हें छूने की कोशिश करते हैं तो वो उन पर अटैक कर देती है और फिर गायब हो जाती है। दूसरी तरफ सिस्टर मैरीन को मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी वाला ड्रीम आता है और अचानक से सिस्टर एरिन की आंख खुल जाती है और उन्हें अपने कमरे में एक नन प्रेयर करती नजर आती है। और जैसे ही सिस्टर एरिन उस नन के पास जाती है तो उन्हें सिस्टर विक्टोरिया के सुसाइड करने का वही सीन नजर आता है और इतने में ही उनके कमरे का दरवाजा खुल जाता है और वो बाहर चली जाती हैं। चलते चलते वो उसी डोर तक पहुंचती हैं जिस पर लिखा था फेनेटिक
डियो। इतने में वो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और हमें वही क्रीपी फेस वाली डीमन नन दिखाई देती है। ये डीमन नन सिस्टर एरिन पर अटैक कर देती है। सिस्टर एरिन किसी तरह अपने आप को बचाकर भागती हैं और सिस्टर ओहाना उन्हें सेव कर लेती हैं और उसे बताती हैं कि शैतान अब बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है। सिस्टर एरिन जब एबे पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि एक नन प्रेयर कर रही है और पास एक नन की डेड बॉडी है। सिस्टर एरिन उस डेड बॉडी के करीब जाकर उस डेड बॉडी के मुंह से कपड़ा हटाती हैं और वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है कि ये डेड बॉडी सिस्टर ओहाना की थी। दूसरी तरफ चैपल में काफी ज्यादा नन्स इंटर होती हैं और वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती हैं और वो सिस्टर एरिन को कहती हैं कि तुम भी आकर प्रेयर स्टार्ट कर दो और अपनी नजरें सिर्फ और सिर्फ गॉड पर रखना। फिर मदर मैरी की आंखों से खून आने लगता है। शैतान सारी नन्स को उठाकर पीछे फेंक देता है और उनकी प्रेयर्स खराब कर देता है, लेकिन सिस्टर एरिन अपनी प्रेयर को कंटिन्यू करती है। प्रेयर करती हुई सिस्टर एरिन पर वो शैतान अटैक कर देता है और उसकी बैक पे एक काले जादू का निशान बना देता है। तभी उन्हें फादर बर्क और फ्रेंची की आवाज आती है। सिस्टर एरिन फादर बर्क और फ्रेंची को बताती हैं कि वो सब नन्स के साथ मिलकर प्रेयर कर रही हैं, लेकिन जब फादर बर्क और फ्रेंची पलट कर देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ एक डेड बॉडी थी। तो वो जान जाती है कि अब कोई भी नन जिंदा नहीं थी और ये एबे भी अब सेफ नहीं रहा। इसके बाद वो तीनों तहखाने की तरफ निकल पड़ते हैं और वो लोग तहखाने में उस जगह जाकर रुकते हैं जहाँ पर मदर मैरी की लाश थी। मदर मैरी का वो स्टैचू एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था। फादर पर्क उसको देखकर सिस्टर एरिन को बताते हैं कि ये वही आपका विजन है कि मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी। उन्हें उसी डायरेक्शन में एक दरवाजा दिखाई देता है जिसे सिस्टर एरिन उसी चाबी से खोलती हैं। दरवाजा खोलने पर उन्हें वही प्योर ब्लड मिलता है। उस निशानी को सिस्टर एरिन को सौंप देते हैं और वो लोग उसी दरवाजे तक पहुंचते हैं जहाँ पर फिलिथिक डियो लिखा था। वो तीनों उस दरवाजे के अंदर जाते हैं और उस हेल के दरवाजे को ढूंढने लग जाते हैं। वो तीनों इस दरवाजे को ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। जिस डायरेक्शन में सिस्टर एरिन जाती हैं, वहाँ एक शैतान नन सिस्टर एरिन पर हमला कर देती है। सिस्टर एरिन जिस कमरे में उठती हैं वहाँ पर पानी था और दूसरी तरफ फादर बर्क पर डीमन डैनियल के रूप में अटैक कर देता है। उस शैतान के मुंह से एक सांप निकलता है जो फादर बर्क बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर देता है। जब सिस्टर एरिन पानी से बाहर आने लगती हैं तो वो रियलाइज करती हैं कि जीसस क्राइस्ट का प्योर ब्लड पानी में ही रह गया है। तभी डीमन नन पानी से बाहर आती है और सिस्टर एरिन को डुबाकर मारने की कोशिश करती है। फादर बर्क सिस्टर एरिन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीमन नन उन्हें अपनी पावर से दूर फेंक देती है। उसी दौरान सिस्टर एरिन उस निशानी के अंदर से सारा ब्लड अपने मुंह में डाल लेती है। तभी डीमन नन की नजर उस निशानी पर पड़ती है जिसमें जीसस क्राइस्ट का प्योर ब्लड था, लेकिन जब डीमन नन उस निशानी को देखती है तो वो टूट चुकी थी और उसके अंदर सारा ब्लड गायब था क्योंकि सिस्टर एरिन ने वो सारा ब्लड अपने मुंह में रख लिया था। सिस्टर एरिन अपने मुंह से वो ब्लड उस नन के मुंह के ऊपर थूक देती हैं, जिसकी वजह से वो डीमन नन डिस्ट्रॉय होने लगती है। उसी खून की कुछ बूंदें पानी में भी गिर जाती हैं, जिसकी वजह से वो डीमन नन और पानी हेल के उसी दरवाजे से वापस जा रहा था और हेल का वो दरवाजा बंद हो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो एबे से जाने लगते हैं तो सिस्टर एरिन अब वहाँ पर लास्ट प्रे करती हैं। जब वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं तभी फ्रेंची के गर्दन के पीछे एक उल्टे क्रॉस का साइन दिखाया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस डीमन ने अपना कुछ असर फ्रेंची में छोड़ दिया है और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और अपकमिंग वीडियो कौन सी मूवी पर होनी चाहिए। थैंक यू।